बिना समझे आगे का फिर विषय और कठिन है। देवूती माता का सीधा प्रश्न है, एक बार रसगुल्ला खा लिया तो फिर दोबारा इच्छा क्यों होती है खाने की? जब एक बार हमने भोग को भोग लिया तो मन में बार बार इच्छा क्यों प्रकट होती है नाथ? ये इच्छा हमारी कैसे समाप्त होगी? शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। व्यक्ति भोग भोगने से प्रारंभ करता है और भोगते 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 एक समय ऐसा आता है कि फिर वो भोग को नहीं भोगता, भोग उसको भोगता है। एडिक्टेड लोग जो होते हैं किसी भी विषय के प्रति, वो स्टार्टिंग में एडिक्शन उनका होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो उनकी आदत बन जाता है। मतलब अब भोग उनको भोग रहा है, वो भोग को नहीं भोग रहे। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जलाने का विधान क्यों है? क्यों? क्योंकि जीवन भर तो मानव ने तप किया नहीं, जीवन भर तो केवल वचन देता रहा, ठाकुर जी ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, करता कुछ है नहीं, भजन साधन उससे होता नहीं। इसलिए जीवन भर के उसके जितने वचन हैं, जीवन भर तप किया नहीं, इसलिए अंतिम काल में उसको तपा दिया जाता है, उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है। एक ऐसी विधा है। बाकी मूल तो बात यह है कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व हमको उधार में मिलते हैं। बहुत सुंदर पूरा सर्कल है, मैं सुनाऊं थोड़ा सा। हमको मानव शरीर कैसे मिलता है? जब जीव 84 लाख योनियों में कर्म की गति भोग रहा होता है तो हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, एक बार मानव बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मौका है 84 लाख से बचने का, और किसी जन्म में हम बच नहीं सकते, केवल मानव बन के ही बचा जा सकता है, बार बार जन्म लेने से। ठाकुर जी एक बार मानव बना दीजिए ना। ठाकुर जी कहते नहीं, अभी छिपकली बनो, जाओ, किसी के घर के बन गए, फिर वहां से मृत्यु होती, अब तो बना दो। बोले नहीं, अभी चींटी बनो, जाओ, किसी के पांव रखने से मर गए, अब तो बना दो। नहीं, अभी तुम चूहा बनो, अभी ये बनो। कर्म के अनुसार हम बनते रहते हैं। बहुत प्रार्थना जब हमारी हो जाती है तब ठाकुर जी कहते हैं चलो मानव बनना है। बोले जी ठीक है। तब भैया 5 बैंक आती हैं लोन देने के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है और उस जीवात्मा को दिया जाता है शरीर के रूप में। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये 5 की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? बोले ये शरीर बना के हम तुमको दे तो रहे हैं, पर लोन ब्याज के सहित हमको वापस करना। मतलब मृत्यु में अंतिम संस्कार जो है ये हमने पंच तत्व वापस कर दिए, लेकिन ऐसे ही वापस कर दिए नहीं, लोन उसके साथ में ब्याज भी देनी पड़ेगी। ब्याज क्या है? बोले हमारा शरीर, पृथ्वी कहती है मेरा तत्व, अग्नि कहती है मेरा तत्व, हम सबके तत्वों से ये शरीर हम तुमको दे रहे हैं। इसको शुद्ध नदियों में स्नान कराना, मंदिर ले जाके भगवत दर्शन कराना, संतों की इससे सेवा कराना, इससे बढ़िया शुभ कार्य करवाना, कथाएं सुनना, अच्छे अच्छे परोपकार जीवन में अपने करना, तीर्थों में जाना, खूब अच्छे अच्छे कार्य करवाना, ताकि 10 दिशाओं में इस शरीर की खूब प्रतिष्ठा हो जाएगी। भाई इस व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत श्रेष्ठता से जिया। और 10 दिशाओं में हो ना हो, ठाकुर जी कहें कि ये मेरा भक्त है। ये लोन के साथ में ऋण जब हमको वापस करो तो उसके साथ ये ब्याज हमको देना। किसने बहुत भजन किया, बहुत कथा सुनी। लेकिन व्यक्ति का जब शरीर जलाया जाता है उस समय 5 तत्व आते हैं अपने अपने तत्व को लेने। तो वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में। लेकिन वे सब बोलते हैं, बोले तुमने वापस तो किया लेकिन ब्याज कहां है? ब्याज तो दी नहीं, ऊपर से शराब पीते थे, हैं, जीवों को मार के खा जाते थे, दूसरों का पैसा हड़प लेते थे। इन सब से क्रोधित होकर के पंच तत्व भगवान से कहते हैं कि आपके विश्वास पर हमने इसको शरीर दिया,
अब आप बताओ इसकी अधोगति क्या होगी। तब ठाकुर जी कहते हैं इसको पुनश्च, नरक स्वर्ग तो भेजा, वो तो अलग बात है, उसके अलावा फिर ठाकुर जी फिर से 84 लाख योनियों में उसको भटकाते हैं, ये बन ये बन ये बन ये बन ये बन। इसलिए मानव शरीर मौका है बंधु, इसलिए हमारा शरीर जलाया जाता है, क्योंकि पंच तत्व अपना अपना तत्व लेने आते हैं और विद इंटरेस्ट हमको उनको वापस करना है। और ये इंटरेस्ट ही ले रहे हो, अभी जो आप कथा सुन रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना जी में, ये सब ब्याज ही चुका रहे हो। तपो न तपता वयमेव तपता। तो मूल बात दिभूति माता कहती है कि नाथ हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती, इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। तब भगवान कपिल यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो ने श्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां संग दोष आपकी इंद्रियों के असद होने का कारण आपका संग है। व्यक्ति जब वैष्णवों का संग करेगा, आध्यात्मिक लोगों का संग करेगा, पुरुषार्थी लोगों का संग करेगा, सदा उन लोगों का संग करे जो सदा वैष्णव भाव में ही रहते हैं मैया, तो निश्चित है उसका प्रभाव मन पर पड़ता ही है। व्यक्ति को अपना संग सुधारना पड़ेगा, संग सुधरेगा तभी मैया उसकी ये सारी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। आप कहोगे प्रमाण, मनगढ़ंत बातें कर रहे हो केवल व्यासपीठ पर बैठ के, प्रमाण दें? 4 बजे से आप लोग बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसी एक्टर का स्मरण हुआ बीच में? किसी फिल्म का स्मरण हुआ बीच में? समोसा फाफड़ा जलेबी किसी का स्मरण हुआ बीच में? संसार की किसी भी स्थिति का स्मरण हुआ बीच में? हुआ होगा, मुझे नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा पता है यहां भले ही 500 लोग बैठे हों, उसमें से 10-15 लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। बाकी किसी का मैं नहीं कह सकता, सबकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। लेकिन निश्चित है कि संसार के विषयों का जितना स्मरण बाहर हो रहा है, यहां नहीं हो रहा होगा। कहां तक कहें, आदमी ये तक भूल जाता है कि मेरी पत्नी बैठी है, मेरा बेटा भी बैठा है, इतना उन्मुक्त हो जाता है कथा में। सोचो 3 घंटे की कथा जब विषय से हमको दूर कर सकती है, जीवन भर ही कथा से, सत्संग से युक्त जीवन हो जाए, तो क्या विषयों का स्मरण होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। विषय का संग करोगे तब विषय की स्मृति ज्यादा होती है, विषय संग त्यागोगे। और एक और बात, ये त्यागना और पकड़ना भैया ये शरीर का विषय नहीं है, ये मन का ही विषय है। आप शरीर से किसी को त्याग दो, फिर भी मन उसको नहीं त्याग पाता है। हमारे वृंदावन में अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को प्रकट किया, उनके चरित्र में कई सारे आश्चर्य भी सुनाई देते हैं और कई सारे वो कह दें तो क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार। करते नहीं थे वो, अपने आप होते थे। तो एक दीनहीन से ब्राह्मण, उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके देवताओं से उन्होंने एक पारस मणि प्राप्त की। उनका नाम था दयाल दास। पारस मणि जब उनको मिल गई, तो पारस मणि के बारे में सब जानते हैं कि लोहे से छुबा दो स्वर्ण कर देती है। लेकिन वो ब्राह्मण क्या करते थे, लोहे से छुबाते, उसको स्वर्ण बना के फिर उससे कुछ तो उपभोग करते और कुछ दान पुण्य करते। द्वारिका गए तो वहां जाके कुछ बनवाया है, बद्रीनाथ गए वहां कुछ कर आए, इस प्रकार दान पुण्य खूब करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में शांति नहीं थी अपनी क्रियाओं से।
तो एक बार श्री दयाल दास जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन जब आए तो स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मैंने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, मैंने बहुत संतों की सेवा की, बहुत वैष्णव समाज की सेवा की, मैंने तीर्थों में खूब सारे निर्माण करवाए, आश्रमों के आदि आदि सब कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति यदि बखान कर रहा हो तो समझ जाओ कि अभी कर नहीं रहा है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। और स्वामी जी तो जानते ही थे सब। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास में वो है, एक वस्तु है। बोले हाँ, अभी जाओ और जाकर के यमुना जी में स्नान करके उसको यमुना जी में विसर्जित कराओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब वो जा तो रहे थे, अब दिक्कत का कारण थी तो पारसमणि ही। जा तो रहे थे लेकिन बार बार घबरा भी रहे थे, कल को चली जाएगी, इससे संत सेवा होती है, इससे ये सब होता है, कैसे होगा। पर स्वामी जी की आज्ञा मान के चले गए, यमुना जी में स्नान किया और पारसमणि को वहीं पधरा दिया। तन से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए। मन से सदा उसकी स्मृति बनी रहती थी, उसका चिंतन बना रहता था, और उसका परिणाम यह कि संतों के बीच में रहते हुए भी उनके हृदय में भाव नहीं जग रहे थे। एक दिन पुनश्च रोते हुए स्वामी जी से कहा, अब तो मैंने वो भी कर दिया जो आपने बताया था, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। स्वामी जी बोले, तुमने पारसमणि का त्याग कर दिया कि नहीं, मन से त्यागा कि नहीं? तुम अभी भी मन में उसी का चिंतन करते हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसी का अहम रहता है कि मेरे पास पारसमणि थी, मैं ऐसा करता था, ऐसा आज भी होती तो ये कर देता। तुम मार्ग से भी निकलते हो, किसी को देखते हो तो भी तुम्हारे मन में आता, अगर मेरे पे मणि होती तो उसको मैं ऐसा कर देता। तुम कहीं कुछ टूटा हुआ देखते हो तब भी तुम्हारे मन में होता, मणि होती तो इसको भी ठीक करवा देता। हर समय तुम्हारे चिंतन में मणि मणि चलती रहती है। बोले हाँ। बोले जब तक चिंतन से नहीं निकालोगे तब तक तुम शांत नहीं हो पाओगे। सुनो, सामने रज उठाओ। दयाल दास जी ने जैसी रज उठाई और रज उठा करके कहा कि अब हमारे सामने इसको छोड़ दो। उठाई तो रज थी, लेकिन जैसे ही छोड़ी तो जितने कण थे उतनी पारसमणियां प्रकट हो गई, और कहा इसमें से जौन सी तुम्हारी हो ले जाओ। दयाल दास जी के हृदय का मोह दूर हो गया। अब जाकर के हृदय से मणि निकल गई। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा। बोले अब भजन करो। जब चित्त से मणि का भाव निकला तब दयाल दास जी भजन में प्रवृत्त हुए। हम कई बार किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं लेकिन चिंतन उसका नहीं छूटता। धन ऐसा नहीं आना चाहिए, मणि ऐसी नहीं आनी चाहिए जो चिंता प्रकट करे। धन ऐसा कमाओ, मणि ऐसी कमाओ जो चिंतन में लगाए, चिंता में नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसी मणि है, वो चिंता से दूर करती है, चिंतन में लगाती है। भजन ऐसी मणि है, वो चिंता से निवृत्त करके चिंतन की ओर प्रविष्ट करती है। साधु संग, वैष्णव संग, भगवत संग, सत्संग ऐसी मणि है, वो चिंतन में हमको लगाती है, वो चिंता में कभी नहीं रहने देती। वैष्णव को कभी चिंता नहीं होती, और चिंता हो रही है तो मतलब वैष्णव नहीं है। भगवान कहते हैं, मैया जब तक आप अपना संग नहीं सुधारोगी तब तक आपका मन नहीं सुधरेगा। आध्यात्मिक योग को भली भांति जानने वाले लोगों का संग करना प्रारंभ कर दो।